हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निरालो, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निरालो, नव ज्योति जगाने वाला। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटा
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे स्वयमाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। चरणकमलोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, नर्मदा मैया की जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आज कथा के तृतीय दिवस में हम सब मिलकर प्रवेश करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अवगाहन हम सब लोग करेंगे। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य दीदी देवी सत्यमणि जी के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हम सबको भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करें। जिस कथा के सुनने मात्र से सारे पाप, सारे कष्ट, सारे रोग, दुख, हर प्रकार के ताप, जो 3 प्रकार के ताप हैं, वह ताप दूर हो जाएं। ऐसी भगवान की पावन कथा, जिस कथा को श्रवण करने के बाद हमारा जो मन है, हम कथा को कितने बार क्यों ना श्रवण कर लें, लेकिन जब भी कथा सुनते हैं तो वह हमें आनंद देती है। तो भगवान की कथा क्या है? वह अमृत है। जितने बार पियो उतना ही आनंद आता है। और सुखदेव जी ने भी यही कहा है कि इस कथा को बार बार ग्रहण करिए, बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी श्लोक नहीं है जिसे छोड़ा जाए। 7 दिवस के अंदर जितना श्रवण किया जाए वह हमारे लिए कम है, हमारे जीवन के लिए कम है। इसीलिए हमें कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए। जब मौका मिले, कहीं भी हमें अगर पता है कि कथा हो रही है, वहां पर हमें इंतजार। आजकल लोग निमंत्रण का इंतजार करते हैं कि कोई निमंत्रण दे तो हम कथा सुनने जाएं। हम तो उस व्यवहार को पूर्ण करने के लिए जाते हैं कि हमें किसी व्यक्ति ने बुलाया है। अगर मन में श्रद्धा और भक्ति है तो हम बिना बुलाए ही कथा श्रवण करने पहुंचे, वह कथा का महत्व है। अगर हम किसी के व्यवहार पर जाएंगे, उस कथा का हमें कोई महत्व नहीं मिलता। भक्ति तो हमारे हृदय से प्रकट होती है और वही भक्ति हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करवा देती है। और भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। क्योंकि दुखी तो सब है, कोई धन से दुखी है तो कोई मन से, तो कोई तन से। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वह सुखी है। बाकी सब दुखी हैं। तो संसार तो दुख्यालय है, ये दुख का ही संसार है। इसमें सुख कहाँ है? जहां राम का भजन है। राम जी भूल गए, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम सब पूज्य दीदी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने पावन मुखार बिंदु से हम सबको भगवान गोविंद की कथा श्रवण कराने की कृपा करें। और यह कथा 7 दिवस तक निरंतर चलेगी। आप सभी लोग नित्य सुनिश्चित समय पर आकर भगवान की कथा को श्रवण करें और कथा सुनने के बाद अपने जीवन में उस कथा से अपने जीवन को, अपने जीवन के मार्ग पर उसी कथा के अनुसार चलें। कथा सुनने के बाद कथा को हृदय तक लेकर आए। कथा सुनने के बाद दूसरे कान से निकाले नहीं। यह कथा का मतलब यह होता है कि हम कथा सुनने के बाद कथा का स्मरण करें, कथा में जो बताया गया उसका अनुसरण करें। जब तो कथा की महत्वता है। नहीं तो एक संत ने कहा था कि एक संत जी थे, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति पीतल की ही बनाई, पर एक का भाव जो है वह 10 रुपए रखा
और दूसरी मूर्ति का जो भाव है उस मूर्ति का भाव 1 लाख रुपए रखा। मूर्ति पीतल की एक सा, लेकिन भाव में दोनों में अंतर। सब कुछ एक है लेकिन मूर्ति भी एक की बनाई गई, एक धातु से बनाई गई, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग। उसने बाजार पर रखा और बाजार पे कहा जो मूर्ति का परिचय कर ले कि असली मूर्ति कौन है और नकली मूर्ति कौन है। सब देख रहे थे। वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत जी ने कहा के पास जाकर एक धागा उठाया और धागा को मूर्ति के कान पर डाला और कान पर डाला तो मूर्ति की इस कान से बाहर आ गया। संत जी ने कहा यह मूर्ति नकली है। दूसरी मूर्ति के कान पर जब धागा डाला वह धागा पता नहीं चला कहां चला गया, वह कान से बाहर आया ही नहीं। इसका अर्थात यह है कि इस कान से सुनकर इस कान से ना निकाले। तो संत जी ने कहा यह जो मूर्ति है ये असली है। बताने का अर्थात यह है कि कान से सुनकर इस कान से ना निकाले, कान से श्रवण करें और अपने हृदय तक ले जाएं। जब ही कथा की सार्थकता बनती है और कथा की सार्थकता होती है। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।